अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं लाहौरी ड्राइव। तो आज मैं फिर मौजूद हूं मखदूम इंटरप्राइजेस नकलसन रोड लाहौर, प्यारे से मखदूम भाई के पास। जी अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, बहुत शुक्र है अल्लाह का। तो कैसा सिलसिला जा रहा है अपना ये जो कमेंट सेक्शन का है? कमेंट सेक्शन का जी, आपको पहला जो हमारा कमेंट आया हुआ है ठीक है, वही आप पढ़ के सुनाएंगे तो उधर से पता लग जाएगा। हमें बहुत अच्छा, हमारे बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप लोगों की तरफ से हमें रिस्पांस आ रहा है। तो हमारा ये सिलसिला काफ़ी अच्छा चल रहा है और हमें मज़ा आ रहा है सवालों के जवाब देते हुए, क्योंकि मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े हुए हैं, दोस्त काफ़ी खुश हो रहे हैं। ओके जी, शुक्रिया आपका कि आपने हमारा नाम लेके, सिटी का नाम लेके हमारा कमेंट पढ़ा, हमारा जो मसला था वो हल किया। वो मसले हल हो भी रहे हैं उनके। हाँ जी, समझ आ रही है, हमें भी समझ आ रही है, उनको भी आ रही है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा? आपने अपना नाम, सिटी का नाम और बाइक का नाम और उसका मॉडल बताना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो अगली दफ़ा हमने इस कमेंट को स्किप कर देना है, उसको हम नहीं लेके चलेंगे। क्यों जी मखदूम भाई? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही सही है। तो सबसे पहले जो कमेंट आया था भाई का बहुत ही अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मखदूम भाई, आपने जो ये सिलसिला शुरू किया हुआ है आप इसको कभी ख़त्म मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा काम कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, और जो चीज़ पूछी उन्होंने कि स्पेशल एडिशन चेन गैरारी सेट की प्राइस क्या होगी 1 to 5 की? 1 to 5 है, कौन सा है? 1 to 5 स्पेशल एडिशन का है जी। ठीक है। उसकी चेन गरारी सेट 4600 रुपये की है। ओके, ये वाली है। पैकिंग सारी जेन्युइन गरारी किट का यही होती है सारी। ठीक है। जुबैर शेख फैसलाबाद से। होंडा 1 to 5 के मडगाट अगले पिछले की और दोनों चाहिए, 7 स्पोक्स भी चाहिए। प्राइस क्या मिलने जा रही है? रिम भी चाहिए जी, इनको चक्के भी साथ चाहिए। जी जी, रिम भी चाहिए और स्पोक्स भी चाहिए। ये हमने सामने सजाई हुई है जी चीज़ें। ठीक है, मडगार्ड भी, ओके, रिम भी पड़े हैं। ठीक है, रिम्स की तार भी पड़ी हैं। मुकम्मल सेट पड़ा हुआ है। हाँ जी, रिम अगला 2650 रुपये का, पिछला जो है 2850 रुपये का है, और तारों का एक पैकेट जो है वो 650 रुपये का है जी। ये रियर मडगार्ड है जी 1 to 5 का, 2350 रुपये का है जी ये। तो इसके साथ ये इसकी दुमची भी आती है, होगी ये 150 रुपये की दुमची इसके अलावा है। ये 2150 रुपये का फ्रंट मडगार्ड है। और ये इसकी जेन्युइन दुमची भी है, ये 150 रुपये की है। ताहा शेख साहब हैं, हैदराबाद से हैं। 2023 मॉडल यूजिंग प्राइडर 23 मॉडल। शॉक्स को जब खड्डे से निकालें तो बहुत आवाज़ें आती हैं। ठीक है। दूसरा इनका ये क्वेश्चन है कि रेस देने के बावजूद बाइक बंद होती है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि किक स्लिप होती है। थैंक यू। 3 क्वेश्चन जो है ना आपसे। शॉक का मसला आमतौर पे ये जो खड्डों में से आवाज़ें आती है ना, ये जो छोटे स्प्रिंग लगते हैं ना नीचे शॉक के, तो छोटे स्प्रिंग जो शॉक के अंदर होते हैं नीचे, उनका मसला आमतौर पे निकलता है सारी मोटरसाइकिलों में। तो 1 to 5 के क्लच बक्से के स्प्रिंग आप चेक करें, जेन्युइन नहीं मिलते वो भी, क्योंकि ये स्प्रिंग भी जेन्युइन नहीं आता। तो क्लच बक्सा 1 to 5 के स्प्रिंग 70 और 1 to 5 में तो वही फिट होते हैं, इसमें भी मेरा ख्याल है वही लग जाएंगे आपके प्राइडर में भी। ओके, तो वो लेके चेक करवाएं, ज़्यादातर इसका मसला उसी का नज़र आ रहा है इसमें। उसके अलावा आपकी रेस देने के बावजूद बाइक बंद होती है, सबसे पहले तो प्लग खोल के चेक करें इसका कि प्लग की क्या कंडीशन है। अगर प्लग आपका ख़राब है, उसमें तो तेल आ रहा हो या पेट्रोल ज़्यादा आ रहा हो, तो फिर ये शिकायत यकीनन काफ़ी आती है। तो उसके अंदर अगर हो सकता है आपके रिंग पिस्टन का मसला हो सकता है या कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट का मसला भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चेक करें आप। किक स्लिप होती है तो उसमें आपको किक की जो फिटिंग होती है स्पिंडल के ऊपर, उसके ऊपर वो ग्रूव्स बने होते हैं जिसमें फंसती है किक की तरफ अंदर भी ग्रूव्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे ग्रूव्स के अंदर डल के फंस जाते हैं। अब वो चेक करें, दोनों में से किसी एक का हो सकता है या दोनों के ग्रूव्स भी हो सकता है ख़राब हो। तो अगर वो ग्रूव एक के भी ख़राब हो तो किक जो है वो स्लिप होती है आपकी, तो वो चेक करवाएं। अब उसमें से जौन सी चीज़ भी ख़राब है वो आप तब्दील करवानी पड़ेगी आपको। ये साहब है जी लाहौर से। ठीक है, लाहौर से ही है जी। मेरे पास होंडा 1 to 5 है 2018 मॉडल। जब ये ठंडे को की लगाते हैं, ठंडा जब स्टार्ट करती हूँ आवाज़ ठीक आती है, और उसके बाद जब ये गर्म हो जाता है 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है, ये आवाज़ ख़राब हो जाती है उसकी। आया इसका साइलेंसर चेंज करवाना चाहिए या कोई और मसला है? गाइड कर दें ज़रा यार। इसकी आप सबसे पहले तो ट्यूनिंग चेक करवाएं, हो सकता है उसमें कोई मसला आपका आ रहा हो।
ठीक है। तो बाकी हम आप लाहौर से ही हैं तो आप हमारे पास भी ला के चेक करवा सकते हैं, हमारे पास ले आएँ, हम इसको चेक कर लेते हैं क्या मसला है, तो इंशाल्लाह आपको उसका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। आपका। अगला क्वेश्चन है जी हमारे दाऊद अफजल साहब हैं, गड़ा मोड़ विहाड़ी से। मेरे पास होंडा 125 एस है 2023 मॉडल, उसमें कौन सा स्पार्क प्लग लगाना चाहिए और उसकी फ्यूल एवरेज भी ठीक नहीं है, लॉन्ग पर भी और शॉर्ट पर भी। सबसे बेस्ट स्पार्क प्लग कौन सा रहेगा? बाकी तुसी हसदे रहो वसदे रहो पंजाबी में। ठीक है अंकल जी अंकल जी। जी मखदूम भाई, इसका क्या आंसर आएगा? प्लग ये पड़े हुए हैं जी हमारे पास मुख्तलिफ ओके क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। नॉर्मल प्लग जेन्युइन जो आता है, स्टैंडर्ड प्लग होता है, वो 450 रुपये का है। फिर रजिस्टर वाला एक हमारे पास प्लग है, ये 650 रुपये का है। ये सारे ये एनजी के जापान। फिर प्लेटिनम टिप प्लग आता है जी पावर के नाम से, ये भी एनजी के कंपनी का ही है, मेड इन जापान। ये 1250 रुपये का है। और सबसे अच्छा जो प्लग है, जो कि आपने पूछा भी है जी कि सबसे अच्छा प्लग कौन सा चाहिए लगेगा, तो वो इरिडियम सबसे बेहतर क्वालिटी का है जी, ये 2700 रुपये का प्लग होता है। कंटेश कुमार साहब है कोई भाई, मैं होलसेल ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस करना चाहता हूँ सखर में, सो आप उसकी डिटेल में वीडियो बना दें। तो माल कहाँ से लिया जाए और कितनी क्वांटिटी में लिया जाए, कौन सी कंपनी का लिया जाए, कौन सी आइटम से स्टार्ट किया जाए, प्लीज़ गाइड कर दें। यार आपका कुमार साहब, आपने 30 लाख रुपए बजट बताया अपना, काफ़ी मुनासिब बजट है काम शुरू करने के लिए। जो बजट लास्ट में आया था वो मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले तो ये चीज़ है जी कि आप सक्खर में जो आप जहाँ पे आपने दुकान शुरू करनी है, वहाँ पे आप चेक करें कि वहाँ पे होंडा का जेन्युइन सामान भी बिकता है या नहीं बिकता। अगर वो बिकता है तो उसके साथ उसको लेके चलना पड़ेगा, और उसके साथ आपको लोकल सामान भी रखना पड़ेगा। इस वक्त इतना लंबा इसमें जवाब आपको हम नहीं दे सकेंगे, काफ़ी तफसील में जाना पड़ता है। तो आप नंबर हमारा पीछे लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप रब्ता करें तो फिर तफसील से आपसे बात हो जाएगी हमारी, तो आपको फिर पूरी तफसील बता देंगे कि आप किस तरीके से काम शुरू करें और कौन से पार्ट से शुरू करें काम। अली सुबहानी साहब है लाहौर से। भाई मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा था, तो आपने बताया था कि कार्बोरेटर का मसला, इसमें कार्बोरेटर जापानी न्यू मॉडल वाला लगा हुआ है और स्पार्क प्लग भी जी पावर वाला है। फिर भी बाइक फास्ट चलाऊं 2 से 3 किलोमीटर तो मिसी स्टार्ट कर देती है, बाद में स्लो करने पर नॉर्मल हो जाती है। इसमें आपका कार्बोरेटर अगर नया है उसमें मसला नहीं है, तो आपको फिर इलेक्ट्रिक पार्ट्स चेक करने पड़ेंगे सुबहानी साहब। इसमें आप जो करंट दे रहा है ना पार्ट सारा, उसमें सीडीआई यूनिट भी आ जाता है, प्लग की कैप भी आ जाती है, पूरी इग्निशन कॉइल भी चेक करनी पड़ेगी कि और मैग्नेट का गुच्छा भी होता है, वो भी चेक करना पड़ेगा कि किस में मसला है। एक एक करके चीज़ें चेक करके वो इलेक्ट्रिशियन के पास जाना पड़ेगा आपको। तो आप लाहौर से हैं तो आप हमारे पास ही ले आएँ बेशक, अगर आप वो आसानी हो तो हम यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है मैं उससे उसको चेक करवा लेंगे। मियाँ अनस हैं जी कराची से। मेरी बाइक की एक तो वायरिंग बार बार ख़राब हो जाती है और असेंबली भी जल जाती है। न्यू डलवाई थी 2 माह पहले, ठीक है, फिर जल गई और वाइब्रेशन भी है बाइक में। यार वायरिंग के लिए तो अब वायरिंग आपने अगर जेन्युइन डलवाई थी या नहीं ये भी चेक करने की ज़रूरत है। ये नहीं बताया। तो दूसरा, अब वायरिंग जलने की कौन सी जगह से शॉर्टेज हो रही है, कहीं शॉर्टेज हो रही होगी आपकी जिसकी वजह से आग लग रही है उसको। तो इलेक्ट्रिशियन प्रॉपर जो है कोई उसको चेक करवाएं, अच्छा इलेक्ट्रिशियन चेक करें कौन है आपके एरिया में, उसको चेक करवाएं तो उनका पता चल जाएगा कि मसला क्या है उसका इलेक्ट्रिक पार्ट्स के अंदर। दूसरा जो वाइब्रेशन का काम है, वाइब्रेशन आपके हो सकता है शॉक्स की वजह से आ रही हो, आपके ड्रम बुश भी ख़राब हो सकते हैं, आपके बेरिंग भी ख़राब हो सकते हैं, तो ये चीज़ें चेक करवाएं। चिमटा के बुश भी ख़राब हो सकते हैं, उसकी वजह से भी वाइब्रेशन आती है। सारी चीज़ें जो हैं ये सस्पेंशन का हिस्सा होती हैं, तो उसको सारी चीज़ों को चेक करवाएं। हो सकता है इनमें से किसी एक चीज़ का मसला हो, नहीं हो अगर मसला हल होता है इनमें से तो आप फिर रब्ता करें, फिर हम बैठ कर सोच लेंगे कि और क्या मसला हो सकता है इसका। अस्सलाम वालेकुम, मैं तलहा कराची से हूँ। मेरे पास यूनिक UD70 है। मैं बाइक की हेडलाइट बल्ब चेंज करना है, HJG M6 40 वाट। तो उसको इंजन पावर यानी कि येलो वायर या बैटरी, इंजन के साथ वो उसको अटैच करे या कि बैटरी के साथ डायरेक्ट वायर के साथ वो लगाए, क्या इशू है?
कोई भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें जो लगानी होती हैं इलेक्ट्रिक की, उनको डायरेक्ट बैटरी के साथ ही लगाया जाता है। एलईडी बल्ब जो है इसका, ये आपका बैटरी के साथ ही लगेगा ताकि उसको प्रॉपर करंट मिले और ठीक है। प्रॉपर काम कर सके वो। क्या 2013 यूरो मॉडल में 2024 मॉडल वाला सिलेंडर लगा सकते हैं जिस के फिन्स शायद एल्युमिनियम के हैं? हाँ जी, अगर तो 2013 यूरो मॉडल होंडा है तो उसमें ये लग जाएगा जी। ओके, 4,000 रुपये का सिलेंडर किट है पूरी, ठीक। पिस्टन किट उसमें साथ शामिल है। अगर फ्रेम और इंजन ले आऊँ तो कितना खर्चा आएगा? बाइक दोबारा मैं रीन्यू करवाना चाहता हूँ। फ्रेम और इंजन में सिर्फ बॉडी पार्ट्स आपके लगने हैं, तो इसमें हमने एक नॉन जेन्युइन का भी पैकेज बना के देखा हुआ है जी। ठीक है। तो वो तकरीबन आपका 55,000 के करीब बनता है, जो नॉन जेन्युइन ए ग्रेड क्वालिटी के पार्ट्स हैं। नॉन जेन्युइन ए ग्रेड क्वालिटी के पार्ट्स, अगर वही चीज़ें आप जेन्युइन में ले जाएंगे बॉडी पार्ट्स सारे, तो तकरीबन 15 से 20,000 का फ़र्क पड़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। और तो इतने में आपका बजट पूरा हो जाएगा जी। मोहम्मद उस्मान साहब हैं अटक सिटी से। सर मेरे पास यूनिक 70 2015 मॉडल है, उसका मैं हेड और सिलेंडर न्यू डालना चाहता हूँ, कितने का मिल जाएगा और कौन सी कंपनी का लगेगा? यूनिक 70 में जी होंडा का हेड और सिलेंडर नहीं लगेगा, क्योंकि उसका वेट का सिस्टम भी फ़र्क होता है, तो वो भी साथ चेंज करना पड़ेगा फिर आपको। कौन सी कंपनी का ले, वो जो अच्छा हो, बेहतर हो? यार उसमें या तो पूरा चीज़ें चेंज होंगी, नहीं तो बजट ज़्यादा हो जाएगा ना उसमें ज़्यादा। 70 का लगाने के लिए होंडा का क्या क्या करना पड़ेगा? होंडा का लगाने के लिए वेट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड भी साथ होंडा का लगेगा ना फिर। ठीक है। तो होंडा का पूरा वेट लेके लगाना पड़ेगा। ओके। वेट भी मिल जाता है जेन्युइन, वो भी लग जाएगा, हेड भी चेंज होगा और सिलेंडर किट भी चेंज होगी। सर गुलशन मालिक हैं, क्लच बॉक्स 70 का कितने का है और क्या इसमें छोटी गरारी होती है इसके साथ? साथ नहीं होती, अलग से मिलती है जी छोटी गरारी। ओके। तो प्राइस? 3,850 रुपये का क्लच बॉक्स है और छोटी गरारी 850 रुपये की है जी उसकी। आसिम जावेद साहब है जी, CD70 का रेक्टिफाइड क्या प्राइस और क्या सीरीज 1 to 5 में भी सेम होता है क्या? ये 1150 रुपये का रेक्टिफायर है जी, और 70 और 1 to 5 में एक ही होता है, लेकिन ये फ़िलहाल कंपनी से आ नहीं रहा, अवेलेबल नहीं है अभी। तो राब्ते में रहें, फ़ोन नंबर हमारा पीछे लिखा हुआ है, ये नोट कर लें। तो 1150 जिस वक्त भी अवेलेबल हो आपको मिल जाएगा कंपनी से। 1150 जी होंडा का? जेन्युइन होंडा का है। ओके। गुलाम मुर्तज़ा सरगोदा से। सर 1 to 5 है, 2024 मॉडल, इंजन बहुत गर्म हो जाता है। इंजन गर्म होने में हो सकता है आपके तेल का ही मसला हो जी सिर्फ। तो 24 मॉडल नया होंडा है। हाँ जी, 24 मॉडल नया मॉडल होंडा है, तो इसको गर्म सिवाय तेल की और कोई बात समझ में नहीं आ रही है हमें, कि आप तेल सही वाला डालें बीच में। और अगर वहाँ पे आपको तसल्ली नहीं होती एक नंबर तेल से, तो आप हमारे से मंगवा सकते हैं। ठीक है। तो हमारे एक ऑफ़र भी है तेल के लिए, अगर आप 70 या 1 to 5 पूरा कार्टन हमारे से लेते हैं, ठीक है, तो डिलीवरी आपको हम फ्री कर देंगे उसकी। आप 2-4 दोस्त मिल के एक कार्टन पूरा मंगवा सकते हैं, तो डिलीवरी हम आपको फ्री कर देंगे 12 बोतलें लेने पर। एक कार्टन में 12 बोतलें आती हैं। एक बोतल मंगवाएगा वो तो महंगा पड़ेगा ना? हाँ जी, तो उनको हम ये ऑफ़र दे रहे हैं ना कि अगर वो 2-3 लोग मिल के इकट्ठा एक कार्टन मंगवा लेते हैं हमारे से, तो हम डिलीवरी हम उनको फ्री कर देंगे उस पर। ठीक है। तो डिलीवरी चार्जेस वज़न के हिसाब से होते हैं। 100% ओरिजिनल एटलस होंडा का होगा, इस चीज़ की गारंटी होगी, बेफिक्र होकर मंगवाएं आप। वामिक हुसैन साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लाहौर। मेरे पास रोड प्रिंस 70 है 2021 मॉडल, जो 35 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है। सब कुछ कर लिया बट इसकी एवरेज इतनी ही रहती है। मैकेनिक कहते हैं जी इसमें जो कंपनी फिटेड लगा हुआ है कार्बोरेटर वो हटाएं और एटलस होंडा का जेन्युइन लगाएं। अब आप बता दें प्राइस इसकी क्या होगी, और 2021 मॉडल की इनकी बाइक है, चाइना की। मैकेनिक आपका ठीक कह रहा है जी, आपके मसले का मेजर हल यही है कि आप कार्बोरेटर होंडा का जेन्युइन लगवा लें। 5,800 रुपये का है जेन्युइन। इसमें आप अपना प्लग भी चेक करें, कम से कम होंडा का जो स्टैंडर्ड प्लग आता है जेन्युइन 400 रुपये का है, वो लगाएं। अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो 70 में भी जी पावर प्लग आता है, वो 950 रुपये का है। इससे कंजम्पशन और बेहतर हो जाती है आपकी। सैम फैसल है, मेरे पास चाइना 70 है। जब ठंडी होती है तो रोने की आवाज़ें आती हैं, और जब गर्म हो जाती है तो आवाज़ ख़त्म हो जाती है।
क्लच गिरारी चेंज करवा चुका हूँ, इसका मसला, इस मसले का हल बता दें। इसके जी दो ही मसले हैं, या तो क्लच गिरारी का मसला होता है या आपकी केम के जो बेरिंग है ना वो उड़ चुके हैं। तो केम चेंज करवाएं। आपकी होंडा की केम इसमें नहीं लगेगी, होंडा की फ़र्क है और चाइना 70 की फ़र्क होती है केम। तो आपको चाइना ही की केम लगानी पड़ेगी। उसमें आप देखें कौन सी बेहतर क्वालिटी की मिलती है आपको, तो केम चेंज करके देखें। बेरिंग नहीं चेंज होते, उसकी केम ही पूरी चेंज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर रोने के बजाय हंसना शुरू कर देगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पास 2022 मॉडल CD70 है, 16,000 किलोमीटर चल गई है। इसमें ठक ठक की बहुत आवाज़ आती है, स्पेशली ख़राब रोड पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। मैंने शॉक्स रिपेयर करवाए हैं, हैंडल कप गोलियां चेंज की करवाई हैं, व्हील बैरिंग चेंज करवाए हैं, बट प्रॉब्लम हल नहीं हुई। आवाज़ थोड़ी कम है लेकिन अभी भी ठीक ठाक आती है। ठीक है, ठक ठक की आवाज़ें आती हैं। सारा काम होंडा सेंटर से करवाया है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए इसको? यानी कि सारा काम भी वो भाई ने होंडा सेंटर से करवाया है। हमें इस मसले के लिए काफ़ी कमेंट्स पहले भी हमने पढ़े हैं और बीच में 2-3 कमेंट्स हमने नहीं भी सुनाए। तो अब दोबारा एक दफ़ा तफसील बता देते हैं कि ये जो नीचे वो ठक ठक की आवाज़ आती है ना, ये बड़े स्प्रिंगों की वजह से नहीं होती। ओके। ये नीचे छोटे स्प्रिंग होते हैं, तो शॉक रिपेयरिंग वाले के पास जाएं, उससे कहें जी कि वो नीचे वाले स्प्रिंग आपके बदल दे। ठीक है। क्लच बक्स से 1 to 5 के स्प्रिंग ले जाएं साथ। क्लच बक्सा 1 to 5 के स्प्रिंग ले जाएं। स्प्रिंग लेके जाएं। जेन्युइन नहीं मिलते, चाइना में अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी आपको, जो मिलती है वो ले जाएं साथ। उसको जाके दे दें कि जी ये स्प्रिंग चेंज करवा दें। ठीक है। ठीक है जी। ये होंडा सेंटर वालों को नहीं था पता इस चीज़ का? अब वो रिपेयरिंग के लिए जान भी छुड़ाते होंगे जी। शॉक्स रिपेयर वो नहीं करते होंगे। हाँ जी, उनके पास रिपेयरिंग नहीं ना होती होगी। अब्दुल मुगल साहब हैं जी इस्लामाबाद से। क्रोम में 1 to 5 का सैलेंसर अच्छे वाला कौन सा है और इसकी प्राइस क्या है, जिसका साउंड भी अच्छा हो? उसके बारे में ज़रा प्राइस वगैरह बता दें उसकी। जेन्युइन 4200 का है जी। अगर तो आपको सिलेंसर की लाइफ भी चाहिए तो फिर जेन्युइन ही डालें, सिलेंसर दूसरा ना डालें। ठीक है। लेकिन अगर आवाज़ के लिए आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसमें हमारे पास कस्टमर AHL 3 वाला ज़्यादा डिमांड कर रहा है कि तो 4300 का सिलेंसर है वो जी। उस्मान मलिक साहब हैं, बाइक CD70 की सीट का फॉर्म मिल जाएगा और सीट कोल भी चाहिए। नहीं, जेन्युइन सीट का फॉर्म नहीं आता जी, मुकम्मल सीट आती है। तो ओल्ड मॉडल की जो लोहे के पतरे वाली है वो 3550 रुपये की है, और नए मॉडल वाली जो अब आ रही है प्लास्टिक पतरे वाली वो 3000 रुपये की है। तो वो जो सीट के साथ में सीट जो गोला कॉल होता भी है, जो है वो लोकली मिलती है, जेन्युइन नहीं आती। 350 रुपये की है वो। ठीक है। अल्ताफ भाई हैं जी, आपके पास स्टॉक में मेड इन जापान की क्या क्या प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, डिटेल से बता दें ज़रा। जी, आप पूरी डिटेल अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि कमेंट्स के सेक्शन में हम चल रहे हैं। तो आप ये नंबर हमारा नोट करें पीछे, ठीक है, इस पर आप रब्ता करें। आपको जो अवेलेबल जापान के बने हुए पार्ट्स वो आपको बता देंगे हम। सर लाहौर से हैं जी, मेरे पास होंडा CD70 है 1996 मॉडल। इंजन ओवरऑल कंप्लीट करना है, कितना खर्चा आएगा? इंजन पे तकरीबन आपका 22,000 का खर्चा हो जाता है जी, जेन्युइन पार्ट्स के साथ 70 का। ऑल ओवर? हाँ जी, इंजन कंप्लीट ओवरऑल हो जाता है। इसमें लेबर और ऑयल इंक्लूड नहीं नहीं, है? लेबर और इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। कार्बोरेटर मिल जाएगा? कार्बोरेटर भी मिल जाएगा, 5500 रुपये का है जी ओल्ड मॉडल का। 96 मॉडल का जो कार्बोरेटर है 70 का। ठीक है। होंडा 1 to 5 है जी इनके पास 2018 मॉडल, उसका CDI चाहिए? हाँ जी, मिल जाता है। जेन्युइन 2000 रुपये का है CDI यूनिट जी। ठीक है। पीछे हमने प्रोग्राम में वीडियो में दिखाया भी है। ओके। और 10,000 किलोमीटर चला हुआ है होंडा उसका 1 to 5। कभी कभी पटाखे मारता है। कोई आप CDI यूनिट चेंज करके देखें, इंशाल्लाह पटाखे मारना ख़त्म हो जाएगा। उस्मान साहब है जी लाहौर से। होंडा 1 to 5 2023 मॉडल है, 3 दफ़ा केम न्यू डलवा चुका हूँ। ठीक है। होंडा सेंटर से 10 दिन के अंदर अंदर फिर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। बराए मेहरबानी इसका मसला जो है ना, इसका हल बताएं, क्या इशू है? इसका एक तो यह है जी कि सबसे पहले आप केम गिरारी कंफर्म करें कि जेन्युइन ही डली हो। वो कह रही होंडा सेंटर से डलवाई है। वो फिर भी पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, अच्छा। हमें भी पता है क्या हो रहा है, लेकिन तसल्ली करनी ज़रूरी है। ठीक है। अगर वो मसला नहीं है तो फिर आपका जो इंजन का पल्ला है ना अंदर वो चेंज होगा। केम की पिन, जहाँ पे केम गिरारी की पिन जो होती है वो पल्ले में जहाँ पे फिट होती है वहाँ पे वो घिस जाता है पल्ला, तो केम की पिन हो जाती है ढीली। तो वो जगह रिपेयर नहीं होती। मैकेनिक रिपेयर करवाने के ऊपर भी कहते हैं, लेकिन रिपेयर ना करवाइएगा, कुछ दिन बाद वो फिर ख़राब हो जाएगा। नया पल्ला लेके डालें। जेन्युइन पल्ले में बेरिंग भी नया लगा हुआ आता है पीछे से कंपनी से,
तो 4,400 रुपये का नया पल्ला है ऑयल पंप वाला 125 का। तो उसके अलावा इसका कोई और हल नहीं होगा फिर। वो तो भाई केम की क्या प्राइस है ओरिजिनल केम की? 3250 रुपये की केम वाली सेट है जी। अच्छा, वो आपने वो उसकी क्या मुकम्मल पल्ले की क्या प्राइस बताई है आपने? पल्ला जो है वो 4,400 रुपये का है। अच्छा, 3250 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें कम से कम 9000 प्लस हो जाता है। हाँ जी। तो वो होंडा सेंटर वालों को इतना भी नहीं हुआ कि यार वो उसका पल्ला ही चेंज कर देते? चेक तो करते हैं कि केम पिन का मसला है। एक ही कस्टमर बार बार गया एक ही जगह पे, तो उन्होंने ये नहीं किया कि चलो कोई और भी कर ले। वो एक दफ़ा किसी और के पास गया, एक दफ़ा किसी और के पास, उसने बताया तो होगा ना मैं ये केम चेंज करवा चुका हूँ। आप लाहौर से ही हैं तो हमारे पास ले, हम वैसे भी आपकी मोटरसाइकिल ही चेक कर देंगे। ये लाहौर से तो हैं उस्मान भाई, आ जाए हमारे पास। अगला कमेंट है जी, नाम इनका नहीं आया हुआ। होंडा सिटी 70 का CDI यूनिट की प्राइस? CDI यूनिट 1850 रुपये का जी, 70 का जेन्युइन। पॉज। जवाब साहब है जी, मेरे पास रोड प्रिंस 70cc 2019 मॉडल बाइक है, इसमें मेड इन जापान वाला इरिडियम स्पार्क प्लग लग जाएगा जो 3000 रुपये का है? हाँ जी, लग जाएगा इरिडियम प्लग इसमें, और उसकी कीमत है 2700 रुपये। 300 रुपये डिस्काउंट। इमरान रफ़ीक, सलाम सर, सिटी ड्रीम 2018 मॉडल में न्यू मॉडल वाइज़र लग जाएगा, कितने का है? नहीं, वो फिट नहीं होगा जी आपका। उसके जो पीछे फिटिंग है ना वो कंपनी से अवेलेबल नहीं हो रही, जिसकी वजह से पुराने मॉडल में नए मॉडल का वाइज़र नहीं लगता। मेरे पास होंडा 12520 मॉडल है, उसके साइलेंसर का साउंड मोटा हो चुका है, बरी करना चाह रहा है, क्या तरीक़ेकार है? इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक तो आप उसकी टैप एडजस्टमेंट चेक करवाएं, वो ठीक हो आपकी टैप एडजस्टमेंट, उसकी वजह से भी साउंड को फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अगर उसके साथ मसला हल नहीं होता तो फिर सिलेंसर चेंज करें। आपका 20 मॉडल है, काला सिलेंसर लगा होगा, तो आपको क्रोम वाला AHL3 का सिलेंसर है वो लेके 125 का वो लगवा लें। प्राइस क्या है? 4,300 रुपये का। उस्मान मलिक साहब है, बाइक CD70 मोटरसाइकिल है जी, फ्रंट शॉक से टक टक की आवाज़ आती है, 5 से 6 मरतबा ठीक करवाई है और रोड भी चेंज करवाया है, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। 5 से 6 दफ़ा ठीक करवाई है। अच्छा, हमें 5 से 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, मेरे यहाँ से इसके 15 से 20 हज़ार रुपये की उसने ना वो लेबर ही दे दी है। दे दी होगी। अब आज हमें सबसे ज़्यादा जो मसला सामने आया है जी वो है ठक 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 की आवाज़। ठक ठक, ये शौक के बारे में आ रहा शौक है। के बारे में। इसमें रिपेयरिंग में तो इसके अलावा हमें और कोई हल नज़र नहीं आता कि आप जो नीचे छोटे स्प्रिंग होते हैं ना, जो वो चेंज होंगे। ठीक है। और वो क्लच बक्सा 125 के स्प्रिंग जेन्युइन आते नहीं, तो आपको चाइना के ही लेके डालने पड़ेंगे, तो वो उसके साथ आपका मसला हल हो सकता है। वरना आपको जितनी परेशानी हो चुकी है, 5-6 दफ़ा रिपेयर करवा चुके हैं, तो बेहतर है कि पुराने उतार के साइड पे रख दें और नए शॉक लेके लगा दें। हाँ जी, 5-6 दफ़ा 2 जोड़ियाँ आ जानी थी। हाँ जी। जेन्युइन शॉक 11,000 रुपये के हैं। वो भाई तजर्बा करता रहा, शायद यार इस दफ़ा ठीक हो ही जाए, लेकिन नहीं भाई, मैकेनिक भी कहते हैं हमारे पास तो आएगा ना। वो बस दिहाड़ी बनती जा रही है मैकेनिकों की। ये दोबारा किसी भाई ने क्वेश्चन किया है, लास्ट कमेंट में हमने लास्ट प्रोग्राम में भी पूछा गया था आंसर नहीं था किया हमने। हमजा फ्रॉम लाहौर, होंडा MB 100, होंडा H100S के पार्ट्स अवेलेबल हैं? जी, इसके कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं, बॉडी पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो एक हमारे पास इशारे इनके पड़े हुए हैं, जापान जेन्युइन इशारे हैं चौरस, अब वो मेरे ख्याल में MB 100 में आते थे, वो अवेलेबल हैं जेन्युइन। उसके अलावा हांडी इसकी पड़ी होगी हमारे पास, वो जेन्युइन अवेलेबल है। और बाकी इंजन के पार्ट्स में पिस्टन किट शायद जापानी अवेलेबल हो जाए इनकी, लेकिन कनेक्टिंग रॉड इनका ताइवान का ही मिलेगा, वो जापानी नहीं होगा। तो बाकी आपको जो सामान चाहिए वो आप एक दफ़ा हमें लिस्ट हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, उसमें से जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो हम आपको बता देंगे। सर प्लीज़ मेक श्योर दी अवेलेबिलिटी ऑफ होंडा प्राइडर पार्ट्स। जी, प्राइडर के पार्ट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ टैंकी टापों के मॉडल क्या है कि पुराने मॉडल्स के टैंकी टापा सेट नहीं मिलता। इंजन के पार्ट्स सारे अवेलेबल हैं, बॉडी पार्ट्स में सिर्फ टैंकी टापे आपको नए मॉडल के लेने पड़ेंगे अगर वो ख़राब हो गए हैं आपके। तो बाकी आपको जो भी सामान चाहिए, नंबर हमारा पीछे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे आप लिस्ट भेज दें, आपको हम बता देंगे अवेलेबिलिटी भी और प्राइस भी, जो सामान आपको चाहिए। खुरम शेख साहब हैं जी, 2024 मॉडल CD70 के टैंकी टापे ग्लासियाँ अवेलेबल हैं और प्राइस बता दें। जी, 2004 मॉडल का शेख साहब जेन्युइन टैंकी टापा सेट अवेलेबल नहीं होता। इसमें आपको 6,000 वाला सेट मिलेगा, और अगर अवेलेबल स्टॉक में नहीं होगा तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन में आपको
तैयार करवा के हम दे सकते हैं। कान उसमें साथ शामिल ही होते हैं 6,000 रुपये में। तो उसके अलावा अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो आप बता दीजिएगा हमें। इरफान सरगोदा से हूँ। मेरे पास CG 125 है। मेरा वेट है 55 kg। बहुत ज़्यादा 55 किलो है। बहुत ज़्यादा सख्त जंप लगता है। शौक का मसला है या मेरे वज़न का मसला है? इसमें दो मसले हमारे जहन में आ रहे हैं जी। एक तो हो सकता है आपकी सीट जेन्युइन ना लगी हुई हो। ओके। तो नॉन जेन्युइन सीट का फोम जो है वो हार्ड होता है। अगर फोम का मसला उसकी सीट का हो रहा है तब भी जंप जो है शॉक की, आपको ये लगता है कि शॉक की जंप ज़्यादा है, शॉक ठीक है। सख्त है, क्योंकि सीट आपकी सस्पेंशन का हिस्सा है। ठीक है, शॉक भी आपके सख्त हो सकते हैं, वो भी किसी अच्छे मैकेनिक को चेक करवाएं ज़रूर। बाकी वज़न का आपका जो मसला है वो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह से आपको कोई ज़्यादा कोई हार्डनेस का इशू आएगा, क्योंकि हमने तो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाते हुए देखी है। ठीक है। बड़े मज़े से चला रहे होते हैं, कभी किसी ने शिकायत नहीं की जी कि बच्चा बैठता है तो उसके शौक सख्त हो जाते हैं। बिलाल साहब है जी, होंडा पार्ट्स की पहचान बताएं। ज़्यादा कॉपी वाइंडर सेल करते हैं, अवेयरनेस दें आवाम को। यानी कि इनका ये क्वेश्चन है कि बताएं असली और नकली में क्या पहचान है होंडा के ओरिजिनल पार्ट्स की। होंडा के ओरिजिनल पार्ट्स में जी हमें कैमरे वाले बाइक को नज़दीक आना पड़ेगा। ठीक है। क्लोजअप में एक तो ये सिल्वर टैप है, इसको स्क्रैच किया जाए, इसके नीचे से कोड निकलता है, वो आप सेंड करेंगे नीचे दिए हुए नंबर पर, इसका रिप्लाई आता है आपको। ठीक है, QR कोड भी चेक हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं मेन, तो ये इन्होंने होंडा ने दिया हुआ आपको। ये सिल्वर को आप खुरच दें, उसके नीचे से कोड निकलेगा। आपको इसलिए हम ये उतार के नहीं दिखा रहे कि हमने कस्टमर्स के लिए ऑप्शन रखी है कि वो इसको चेक कर सकें खुद ही खोल के। तो आपको इंशाल्लाह वहाँ से जो जवाब आएगा आपको कंफर्म हो जाएगा। कैन आई इंस्टॉल होंडा CD70 सीट ऑन माई मेट्रो CD70? हाँ जी, आपको 70 की ओल्ड मॉडल वाली लोहे के पतरे वाली सीट फिट हो जाएगी। 3550 रुपये की है जेन्युइन सीट। अब्दुल कदूस फ्रॉम सियालकोट, सर CD70 न्यू मॉडल हेड प्राइस और हेड दिखा दें। 70 न्यू मॉडल का हेड है जी 12,500 रुपये का। ओके, कहाँ बड़ा हुआ है? ये है जी। लाइन जी, मैं दिखाता हूँ। इसकी पैकिंग नहीं खोलेंगे। इसमें सिर्फ वॉल्व लगे हुए आते हैं, बाकी सामान लेना पड़ता है। पैकिंग खोल के नहीं दिखा सकते। प्राइस क्या मिलने जा रही है? 12,500 का है जी। अनवर सईद साहब हैं जी, CG 125 का इंजन का मुकम्मल ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स एस्टिमेट लगाएं। प्राइस बता दें, मुकम्मल इंजन वो ओवरऑल करना चाहते हैं। 28,000 रुपये के करीब तकरीबन बनता है जी इसका टोटल। ठीक है। तो उसमें इंजन ओवरऑल हो जाएगा आपका सारा। इसमें लेबर और ऑयल इंक्लूड नहीं है। कामरान अयान 125 2004 मॉडल के फ्रंट शॉक्स प्राइस बता दें। जेन्युइन प्राइस फ्रंट 125 के जी 11,000 रुपये के हैं जेन्युइन शॉक्स। ठीक है। वलीद गफ्फार साहब हैं जी, होंडा 70 के टैंकी और टापे की प्राइस 2007 मॉडल। 2007 मॉडल में जेन्युइन टाका टैंकी टापा सेट अवेलेबल नहीं होते जी, तो 6,000 रुपये वाला सेट आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर हाजिर स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो वो फिर ऑर्डर पे तैयार करेंगे आपके लिए। टैंकी टापे और साथ कान, ये सेट होगा, साथ सीट कॉल भी आ जाएगी उसमें आपकी। ओके। नेक्स्ट रिजवान खोखर साहब है जी, होंडा 70 ओल्ड मॉडल सैलेंसर प्राइस। सिलेंसर 3650 रुपये का है जी ओल्ड मॉडल का 70 का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद रिजवान है, मैं ज़िला खानेवाल से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास CD70 2022 मॉडल है, उसकी हैंडल से आवाज़ आती है। हैंडल को कसवाया भी है लेकिन हैंडल तकरीबन टाइट हो जाता है। जब खड्डे वगैरह लगते हैं तो खड़खड़ की आवाज़ आती है। इसका हमारा तो ये ख्याल है जी कि आपके हैंडल कप सेट चेंज होने वाले हैं, उनको चेक करवाएं। तो मखदूम भाई, वो जो बंदा टाइट करता होगा, हाँ जी, उसको नहीं पता होगा कि इसकी गोलियां जो कप गोलियां ख़राब हैं, मैं आया कप गोलियां चेंज करवा लूँ। क्या प्राइस है ऐसे कप गोलियों की? 650 रुपये का सेट है जी जेन्युइन। उसमें एक और भी सेट है हमारे पास जो पहले जेन्युइन आता था ना, वो है 2500 रुपये का। ओके। जो अब जेन्युइन आ रहा है वो 650 रुपये का है। क्या डिफरेंस है इनमें? क्वालिटी का फ़र्क है जी। ठीक है। रियाज वीर साहब हैं जी, चैन को पानी के अंदर डालने से वीक हो जाता है एंड टूट जाता है,
भी टाइट करने पर कर भी, ये क्या हाँ जी। इशू है? जैन आपका ख़राब हो जाता है जी, पानी में डाले ना तो सिर्फ उसकी सीलिंग करके काम जो है वो ख़राब हो जाता है। नहीं, यानी कि जैन को कैसे पानी में डालने का ये? पानी से गीला करके अक्सर मैकेनिक उसको इंजन को जब बंद करने लगते हैं ना, ठीक तो है। जैन को पहले पानी में भिगो देते हैं, ओके। उसको गीला करके फिर लगाते हैं, तो जैन ख़राब हो जाता है, उसकी सीलिंग का जो अमल है ना वो ख़राब हो जाता है जिस काम के लिए लगना है। तो मैकेनिक हजरात वो ऐसा क्यों करते हैं वैसे? वो आप समझते हैं कि उससे सीलिंग बेहतर होती है उसकी। मोटा हो जाता है? हाँ जी, जबकि उसको ग्रीस लगानी चाहिए, सिलिकॉन भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो भी सेम मारना शुरू हो जाता है कुछ देर के बाद। अक्सर सिलिकॉन लगाते हैं। हाँ जी, सिलिकॉन लगाते हैं अक्सर। हमारी वर्कशॉप में ग्रीस यूज़ करते हैं और गार्ड की ग्रीस हमारे पास अवेलेबल भी है। ये आपके घर में और कामों में भी आ जाएगी जहाँ पे ग्रीस की ज़रूरत है, दरवाजे की चूँ चूँ चीची चाँ जो आती है उसके लिए भी ये ग्रीस यूज़ हो सकती है। तो ये सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए ही नहीं है, और भी इस्तेमाल में आ सकती है। काफ़ी जगहों पे यूज़ होती हाँ है। जी, ये 250 घर में रुपये की रखिए है, इसे। एक नंबर। आमतौर पे यहाँ पे मार्केट्स में जो है ये वाली नहीं मिलती, वो 2 नंबर ग्रीस वो डब्बी में प्लास्टिक की एक गंद मिलती है, वो सही ग्रीस नहीं होती। मैकेनिक हजरात ज़्यादातर वो लोकल थैलियों वाली यूज़ करते हैं। हाँ जी, वो ग्रीस सही नहीं होती। सही ग्रीस ले खुद अपने पास मंगवा के रख लें, जब भी अपनी मोटरसाइकिल में आपने लगानी है ग्रीस लगवाएं, एक नंबर। अपनी ग्रीस निकाल के दें मैकेनिक को, भाईजान हाँ जी, ये लगा दो भाई, तेरी मेहरबानी है। केबल्स के अंदर भी ग्रीस लगती है, जब सफाई करवाई जाती है ना, जंग शंग ज़्यादा लग जाए जब, तो उसके अंदर भी ग्रीस लगाई जाती है। तो हम अपनी वर्कशॉप में भी ग्रीस ही लगाते हैं केबल्स की सफाई के बाद भी। मखतूम साहब, अभी आपने कहा आप यामाहा के पार्ट्स मार्केट से चेक करके मुहैया कर देंगे, क्या आप 90 मुझे सर्विस के टायर 90 17 के जो टायर होते हैं क्रूज़र के बंदोबस्त करके देंगे? नसरुल्लाह खान फैसलाबाद। तो 90 17 हम ये चेक करना पड़ेगा, उसमें क्रूज़र सर्विस का अवेलेबल होगा, ज़रूर मिल जाएगा। तो बाकी आप यामाहा की हमें लिस्ट अपने पार्ट्स की भेजें ज़रूर। ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे लिस्ट भेज दें, आपको चेक करके हम बता देंगे जी कि ये पार्ट्स कौन से अवेलेबल हैं। तो जेन्युइन पार्ट्स तो अब उसके नहीं आते, शायद किसी के पास कोई पुराने स्टॉक के मिल जाएं, तो ज़्यादातर नॉन जेन्युइन पार्ट्स ही मिलेंगे उसके, तो आपको हम चेक करके बता सकते हैं सारा उसको। अगर आप दोस्तों के भी बाइक के मुतालिक कोई मसले मसाइल हैं, हल नहीं हो रहे, मैकेनिक अच्छा नहीं मिल रहा, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर मखदूम भाई की डायरेक्ट नंबर से भी आप मसले मसाइल स्पेयर पार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। कमेंट कैसे करना है आपने? अपने सिटी का नाम, अपना नाम, बाइक का नाम और मॉडल, ये चीज़ें 4 आपने लाजमी बतानी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम अगली दफ़ा ये कमेंट को स्किप कर देंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है। पार्ट्स कुछ मॉडल के अलहदा होते हैं, कुछ मॉडल्स के अलहदा होते हैं। तो मखदूम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जी, जिस तरह वो हमें चला रहे हैं अब, ठीक है, इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहें, जिससे लोगों को फ़ायदा होता रहे, लोगों के मसाइल हल होते रहें, बिल्कुल जी, और हम भी चलते रहेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे जवाब ही देंगे। तो जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर जी, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़।